नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेपाल के काठमांडू में स्थित दुनिया के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। यह वो स्थान है जहां भगवान शिव पशुपति यानी समस्त जीवों के स्वामी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और यहाँ ऐसी रहस्यमयी कथा जुड़ी है जिन्हें सुनकर हर शिव भक्त का मन श्रद्धा से भर जाता है। कहा जाता कि पांडवों ने जब महाभारत युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों का वध किया तो उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ा। वे हिमालय में भगवान शिव को ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे, इसलिए उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों को यह पता चला तो भीम ने उसे बैल को पकड़ने की कोशिश की। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब बैल जमीन में समाने लगा और उसके अलग अलग अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, यही स्थान आगे चलकर पंच केदार कहलाए। केदारनाथ मंदिर बैल का कुबड़ जो पीछे का भाग होता है, तुंगनाथ मंदिर भुजाएं, रुद्रनाथ मंदिर मुख, मध्यमेश्वर मंदिर नाभि, कल्पेश्वर मंदिर जटाएं, इन्हें मिलाकर 5 केदार बन जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। पंच केदार की आधिकारिक परंपरा सिर्फ उत्तराखंड के 5 मंदिरों तक ही सीमित है। पांडव और बैल रूपी शिव की कथा पौराणिक परंपरा में प्रसिद्ध है। पंच केदार की मान्यता धार्मिक रूप से स्वीकृत है, लेकिन केदारनाथ से पशुपतिनाथ का सीधा संबंध ग्रंथों में प्रमाणित नहीं है। नेपाल में लोक विश्वास के रूप में कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग सामान्य शिवलिंग की तरह नहीं है। इस शिवलिंग के 4 मुख हैं जो चारों दिशाओं की ओर है। इन 4 मुखों को भगवान शिव के अलग अलग रूपों का प्रतीक माना जाता है। सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और अघोर। ऊपर की ओर 5वां रूप ईशान माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही दिया जाता है। दूसरे धर्म के लोग मंदिर के बाहर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। यह नियम आज भी सख्ती से पालन किया जाता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के पुजारी है वो नेपाल के नहीं होते। मंदिर के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं। इनको भट्ट पुजारी कहा जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और मंदिर के साथ बहने वाली बागमती नदी का भी बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ रोज कई अंतिम संस्कार होते हैं। पशुपतिनाथ परिसर में पूरे साल साधु संत और नागा साधु रहते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के समय हजारों साधु भारत और नेपाल से यहाँ आते हैं। उस समय पूरा क्षेत्र शिव भक्ति में डूब जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, पूरा परिसर लगभग 500 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों से बना हुआ है। यह क्षेत्र लगभग 246 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसलिए इसे एक विशाल धार्मिक तीर्थ माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण यूनेस्को ने 1979 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह नेपाल की सबसे